हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.10 चल रही है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको कल बता दिए गए थे। उन रिजल्ट्स को बेटा आप बहुत अच्छे से ध्यान करें। वो रिजल्ट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। क्या क्या रिजल्ट्स है देखिए। सबसे पहले इफ साइन x is equals to 0, this implies that x is equals to n पाई, और जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। दूसरा रिजल्ट, इफ cos x is equals to 0, this implies that x is equals to 2n plus 1 into पाई बाई 2। ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू 0 होती है, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इसके बाद बेटा तीसरा रिजल्ट है, इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पर n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तीन हो गए। इसके बाद इफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, अगर साइन x और साइन y बराबर हो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू वाई। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बेटा इससे आगे। यहाँ पर भी n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। इसके बाद अगला रिजल्ट, इफ कोस ऑफ x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ y, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ पर भी n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। इसके बाद इफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y, ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस -1 की पावर n का। x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, जहाँ पर n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो यहाँ ये दोनों का एक रिजल्ट बन गया, एक ही बन गया। इन दोनों का एक बना, ये एक बना। इसके बाद आगे के रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, इफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अगला भी सेम है, इफ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर वाई, इसका मतलब भी x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई, यहाँ पर भी n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। इसके बाद इफ टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर वाई, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ये तीनों रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है, एक रिजल्ट याद करते ही तीनों के तीनों रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। टोटल 9 रिजल्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.10 में फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है, वी हैव साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिजल्ट लग गया। इट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू एन पाई, और इट मीन्स x बिलोंग करेगा एन पाई बाई 2 से, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट अप्लाई कर दिया, बस केवल इतना ही है। इसके ये था बेटा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वी हैव कोस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। p डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई p। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जनरल सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कल आपको बताए थे, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता था। इसके बाद थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है टेंजेंट फॉर एक्स। टेंजेंट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू है 0। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। 4 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई डिवाइडेड बाई 4। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, वी हैव साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स साइन 2x की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। और इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एन पाई बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपके पास है वी हैव टेंजेंट 3x बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास एन पाई ही होगा, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। और एक्स की वैल्यू 4n पाई डिवाइडेड बाई 3। 4 डिवीजन में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई डिवीजन में हो गया। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखिए, वी हैव साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6। अब फॉर्मूला लगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई वाला, तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह पाई बाई 6 है, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। बस यही आपके पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है √3 कोसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स कोसिकेंट एक्स की वैल्यू 2/√3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका रेसिप्रोकल साइन एक्स और इसका रेसिप्रोकल √3/2। अब साइन एक्स तो एज इट इज, और आप इसको लिखना साइन पाई बाई 3, और अब फॉर्मूला लगाएं साइन एक्स इज इक्वल साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई। यही बेटा आपके पास रिजल्ट आ गया। और n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है कोस एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। कोस एक्स एज इट इज, कोस की वैल्यू √3/2 होती है 30 पर, आप इसको लिखेंगे कोस पाई बाई 6। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये रिजल्ट लग गया, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपके पास है सीकेंट 3x। सीकेंट 3x इज इक्वल्स टू -2/√3। अब सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोस 3x इज इक्वल्स टू -√3/2 माइनस एज इट इज। कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 30 पर होती है, कोस पाई बाई 6। अब कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोस पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोस 5 पाई बाई 6। ये हो जाएगा। ठीक है, और अब आप जब इसके चलेंगे 3x की वैल्यू जब बताएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई आपके पास है 5 पाई बाई 6, 3 डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 5 पाई बाई 18। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट में। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, देखिए फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट x माइनस √3। टेंजेंट x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0।
इट मीन्स टेंजेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3 और √3 को आप लिख देना टेंजेंट पाई बाई 3। अब टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एन पाई प्लस वाई, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। ये चीज़ हर जगह लेकर चले कि n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से बिलोंग करेगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, कोट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोटेंजेंट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कोट एक्स की वैल्यू -1। अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू भी आपके पास से -1 हो जाएगी। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो -1 वैल्यू कहाँ होती है, -π/4 पे होती है, तो टेंजेंट ऑफ -π/4। क्लियर है। अब टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट वाई का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। क्लियर है। यही आपके पास रिजल्ट हो गया, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया। ये था थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। अब चलते हैं सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट आपके पास क्या बोलता है, cos 3x/2 cos 3x/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ cos 3x/2 एज इट इज है, 1/2 वैल्यू cos की कहाँ होती है 60 पर, cos π/3। अब cos x इज इक्वल टू cos y का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये हो गया, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। अब 3/2 का आप वहाँ भेज देंगे तो x की वैल्यू 4/3 n पाई प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। बाई 9, 2 मल्टीप्लाई से जाएगा 3 डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है रिजल्ट हो जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। अब चलते हैं एट्थ पार्ट में। एट्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है टेंजेंट 2x/3 इज इक्वल्स टू 1/2 सॉरी √3। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट 2x/3 इज इक्वल्स टू टेंजेंट π/3। अब यहाँ पर टेंजेंट x इज इक्वल टेंजेंट y का फॉर्मूला लगा दें तो आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस y π/3। इसको आप राइट में भेज देंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3n π/2 प्लस π/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ पर n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है cos 2x इज इक्वल टू cos 3x। cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3x। तो आप यहाँ पर cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला लगाइए तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है x की, तो इसको यहाँ ले आइए तो 2x माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई, जहाँ पर n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे तो इसका मतलब 5x और x की वैल्यू 2n पाई होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक तो आएगी 2n पाई / 5 और एक x की वैल्यू आएगी 2n पाई। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है सेकेंट x इज इक्वल्स टू सेकेंट x प्लस पाई। अब सेकेंट पाई प्लस x किसके इक्वल होता है, सेकेंट x इज इक्वल्स टू माइनस सेकेंट x। इधर आकर के ऐड कर देंगे आप इसको तो 2 सेकेंट x की वैल्यू हो जाएगी 0। 2 उधर डिवीजन में चला जाएगा, सेकेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास से 0। तो इज नॉट डिफाइन,
इज नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है, इसका मतलब ये। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन के जब आप थर्ड पार्ट में चलते हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, cos mx इज इक्वल टू साइन एन एक्स। cos mx इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ये जो दिया हुआ है, आप एक जगह साइन को कोस में चेंज कर ले, कोस को साइन में चेंज कर ले। ठीक है, तो जब आप ये रिजल्ट लगाएंगे तो आपके पास कोस एम एक्स एज इट इज, आप इसको लिखें कोस पाई बाई 2 माइनस एन एक्स, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो और सोल्व कर दीजिए, कोस एम एक्स इज इक्वल्स टू कोस पाई माइनस 2nx डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट लगा देंगे। अब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई लगाएंगे तो आपके पास हुआ x इज इक्वल्स टू 2n पाई। आप यहाँ पर p पाई ले लेना क्योंकि n यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस माइनस पाई माइनस 2nx डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एम एक्स इज इक्वल्स टू 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस प्लस एन एक्स। अब ये टर्म इधर ला करके ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो जाएगी, तो एम एक्स प्लस माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से आप x कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास हुआ m प्लस माइनस एन इज इक्वल्स टू 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई m प्लस माइनस एन। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ पर p है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो n की जगह p लिया गया है क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है इसलिए। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है ध्यान से देखिएगा। साइन 3x प्लस कोस 2x, कोस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास से 0। अब फोर्थ क्वेश्चन की जो फोर्थ पार्ट है इसको ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले एक टर्म को राइट में लेकर के जाइए, साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस कोस 2x, या फिर माइनस को आप यहाँ भी ले सकते हैं। अब एक को आपने चेंज करना पड़ेगा, साइन 3x इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसको लिखेंगे माइनस लेफ्ट में ले आइए और ये इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कोस पाई बाई 2 प्लस 3x। प्लस क्यों किया, क्योंकि सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास है कोस 2x। अब कोस x इज इक्वल टू कोस y का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 3x, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, 2x हो जाएगा। अब पाई बाई 2 आप वहाँ लेकर जाइए, 2x को इधर लेकर जाइए तो 3x माइनस प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। क्लियर है। अब आप यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे तो इधर एक बार तो ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5x, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन 5, और एक x की वैल्यू यही रहेगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ पर n है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। यहाँ पर हमने n की जगह n लिया क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं था। तो इस तरीके से आपके पास फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक बेटा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ओके, थैंक यू। और जितने भी रिजल्ट्स आपको बताइए ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें। एक तो जीरो वाले, साइन एक्स जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, कोस एक्स जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, टेंजेंट एक्स जीरो है तो बिल्कुल साइन वाला रिजल्ट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगा।
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये रिजल्ट्स याद करें, इसके बाद किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।